नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस बुक की समरी आप लोगों को सुनाएंगे उसका नाम है गोल्स। जानिए कैसे गोल्स सेट करके हम लाइफ में अनलिमिटेड सक्सेस और अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बुक हमें क्यों पढ़नी चाहिए या क्यों सुननी चाहिए। इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में गोल सेट करके अनगिनत सफलता हासिल कर सकते हैं। इसमें बताए गए सिस्टम का उपयोग करके लाखों लोगों ने अपनी इनकम 2 गुना, 4 गुना, यहाँ तक कि 10 गुना तक करने में सफलता पाई है। ये बुक हमें सिखाती है कि सक्सेसफुल लोग गोल्स कैसे सेट करते हैं और उन्हें कैसे अचीव करते हैं। साथ ही ये भी बताती है कि उनके सोचने और काम करने का तरीका किस तरह बाकियों से अलग होता है। नंबर 1 हम बात करेंगे गोल्स क्या होते हैं। ये वे लक्ष्य या टारगेट होते हैं जिन पर हम पहुंचना चाहते हैं, जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। इनके होने से हम तीर की तरह अपने तय किए गए लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। गोल्स हमें दिशा दिखाते हैं। जो लोग गोल्स सेट नहीं करते उनकी जिंदगी किस्मत के भरोसे होती है। उनके हाथ में उनकी लाइफ का कंट्रोल नहीं होता, पर जो लोग गोल्स सेट करते हैं वे अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करते हैं। इसके बाद बात करेंगे गोल्स की विशेषताएं। गोल्स में 7 विशेषताएं होती हैं जो उन्हें रोज देखे जाने वाले सपनों से अलग करती हैं। ये 7 विशेषताएं कुंजी या सिद्धांत हमारे सभी छोटे बड़े गोल्स को सेट करने में मदद करती हैं। अगर कोई व्यक्ति गोल्स अचीव नहीं कर पा रहा तो वैसा इन्हीं 7 सिद्धांतों में से किसी एक या एक की अधिक कमी के कारण होता है। 7 में से पहली कुंजी, हमारे सारे गोल्स एकदम क्लियर, डिटेल्ड और लिखे हुए होने चाहिए। दूसरी कुंजी, गोल्स होने चाहिए जिनका एक निश्चित उद्देश्य हो और जिन्हें नापा जा सके। तीसरी कुंजी, सारे गोल्स एक निश्चित समय सीमा से बंधे होने चाहिए और इन डेडलाइन को सब डेडलाइन में बांटे ताकि हम अपने गोल्स के अचीवमेंट को ट्रैक कर सकें। चौथी कुंजी, हमारे गोल्स थोड़े चैलेंजिंग होने चाहिए, कुछ ऐसा जो हमने पहले नहीं किया हो और जिन्हें अचीव करने के लिए हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े। पांचवी कुंजी, गोल्स हमारे वैल्यूज के अनुकूल और एक दूसरे के साथ तालमेल में होने चाहिए। छठी कुंजी, हमारे गोल्स हमारी लाइफ से सभी क्षेत्रों जैसे करियर और बिजनेस, फाइनेंशियल लाइफ, फैमिली लाइफ, हमारी हेल्थ, स्पिरिचुअल लाइफ और सामुदायिक लाइफ के साथ तालमेल में होने चाहिए। सातवीं कुंजी, हमारे पास कम से कम एक ऐसा गोल होना चाहिए जिसका एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य हो जो हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करे और उसे इम्प्रूव करे। नंबर 3 हम बात करेंगे गोल्स क्यों ज़रूरी हैं। मार्क ने अपनी बुक व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हार्वर्ड में 1979 और 89 के बीच हुए एक अध्ययन के बारे में बताया है। 1979 में हार्वर्ड के MBA ग्रेजुएशन में पूछा गया, क्या आपने अपने लिए स्पष्ट लिखित गोल तय किए हैं और उन्हें हासिल करने के लिए कोई प्लान बनाया है? पता चला सिर्फ 3% ग्रेजुएट्स के पास लिखित गोल्स और प्लान थे। 13% के पास गोल तो थे पर उन्होंने लिखे नहीं थे, जबकि 84% के पास गोल्स ही नहीं थे। 10 साल बाद साल 1989 में उस क्लास के सदस्यों से दोबारा संपर्क किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन 13% के पास लिखित गोल्स नहीं थे वे गोल ना बनाने वाले 84% स्टूडेंट्स से औसतन 2 गुना कमा रहे थे, लेकिन जिन 3% के पास लिखित गोल्स और प्लान थे वे बाकी सभी 97% से औसतन 10 गुना ज़्यादा कमा रहे थे। इन सभी में इकलौता फर्क स्पष्ट गोल का था जो उन्होंने पढ़ाई पूरी करते समय बनाए थे। नंबर 4 हम बात करेंगे गोल्स कैसे सेट करें। गोल सेट करने के 12 स्टेप। नंबर 1, हैव अ डिज़ायर। आप सबसे ज़्यादा क्या चाहते हैं? आपकी प्रबल इच्छा किस चीज़ की है? हमारे अंदर अपने गोल्स के लिए तीव्र ज्वलित इच्छा होनी चाहिए और ये इच्छा पर्सनल होनी चाहिए, ऐसी जिसे आप चाहते हैं, ना कि कोई दूसरा आपके लिए चाहता हो। आप अपने दिल से किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पाना या करना चाहते हैं? आप किस चीज़ के लिए फेमस होना चाहते हैं? नंबर 2, बिलीव। भरोसा करिए कि आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। हमें अपने दिल से ये भरोसा होना चाहिए कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कि हम उन्हें अचीव करने के काबिल हैं। शुरुआत में ऐसे गोल्स बनाएं जिसमें आपको भरोसा हो और जिसे आप हासिल कर सकें। फिर उसे अचीव कर लेने के बाद नए गोल्स बनाएं। नंबर 3, राइट डाउन योर गोल्स। अपने गोल्स लिख लें। गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें लिख लें। अगर गोल्स लिखे हुए नहीं होंगे तो वे गोल्स ही नहीं हैं। गोल्स हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखे हुए होने चाहिए और पॉजिटिव सेंटेंस में होना चाहिए और ये आपके अपने लिए होना चाहिए।
जैसे मैं 10 लाख रुपए प्रति महीने कमा रहा हूं। नंबर 4, स्टार्टिंग पॉइंट। आप अभी कहां हैं ये पता करें। कल्पना करें कि आप किसी देश में लंबी छुट्टियों पर जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको डेस्टिनेशन चुनना होगा, फिर आपको किसी मैप की मदद से वहां पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका खोजना होगा। हर रोज सफ़र शुरू करने से पहले आप मैप में देखेंगे कि आप कहां पर हैं और वहां पहुंचना चाहते हैं। लाइफ में भी प्लानिंग इसी तरह की जाती है। आप कहां से शुरुआत कर रहे हैं ये पता होना ज़रूरी है। अगर आपका गोल्स आपकी नेटवर्थ बढ़ाना है तो आप अभी फाइनेंशियली कहां पर हैं ये पता करें। नंबर 5, वाई यू वांट इट। आप किसी भी गोल को क्यों अचीव करना चाहते हैं ये लिख लें। आप किसी भी गोल को क्यों अचीव करना चाहते हैं एक कागज पर उन सभी कारणों को लिख लें जिनकी वजह से आप उन गोल्स को पाना चाहते हैं। आपके पास जितने ज़्यादा कारण होंगे आप उतना ही मोटिवेटेड होंगे उन्हें हासिल करने के लिए। नंबर 6, सेट अ डेडलाइन। अपने गोल्स के लिए एक समय सीमा तय करें। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक निश्चित डेडलाइन तय करें और इस डेडलाइन को और छोटे सब डेडलाइन में बांटें। गोल्स को ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, वीकली और डेली टास्क में डिवाइड करें। अगर आप डेडलाइन में अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते तो नया डेडलाइन सेट करें। नंबर 7, अपने रास्ते की बाधाओं को पहचानें। आपके व आपके गोल्स अचीवमेंट के बीच जो बाधाएं हैं उन्हें पहचानें। वे कौन से कारण हैं जो आपको अपने गोल्स को हासिल करने से रोक रहे हैं, उसे पहचानें और उसका समाधान निकालें। नंबर 8, नॉलेज एंड स्किल्स। आपको किन स्किल्स, टैलेंट या नॉलेज को हासिल करने की ज़रूरत है। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किन किन स्किल्स, नॉलेज या टैलेंट की आवश्यकता होगी उसकी एक लिस्ट बनाएं और उन्हें सीखने पर समय और पैसा लगाएं। नंबर 9, हु विल यू नीड। आपको किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। किन लोगों के साथ और मदद की ज़रूरत होगी आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और उनकी मदद पाने के लिए आपको क्या करना होगा और आप उन्हें कैसे मनाएंगे अपना साथ देने के लिए। नंबर 10, मेक अ प्लान। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाएं। सारे टास्क की लिस्ट बनाएं जिसमें आप कहां से शुरुआत कर रहे हैं और आपको कहां जाना है कि सारी डिटेल्स होनी चाहिए। जैसे आप वैकेशन में जाने के लिए लिस्ट बनाते हैं ठीक उसी तरह की डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप लिस्ट बनाएं। नंबर 11, विजुलाइज योर गोल्स। अपने गोल्स को डेली विजुलाइज करें। अपने गोल्स ऐसे विजुलाइज करें जैसे कि आप उन्हें अचीव कर चुके हैं। फील करें कि आप कैसा महसूस करेंगे जब आपके पास वो सब होगा जो आप चाहते हैं। रोज रात को सोने से पहले और उठने के बाद विजुलाइज करें, क्योंकि इस समय हम जो भी सोचते हैं उसकी तस्वीर हमारे ब्रेन में छप जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है। हमारे दिमाग में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। जब हम अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं तो ये हमारे आसपास और दिमाग में जो भी उससे जुड़ी काम की इंफॉर्मेशन होती है ये हमें उसके लिए अलर्ट करने लगता है। नंबर 12, नेवर गिव अप। कभी हार ना माने। कभी हार ना मानने का तय करें। प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं पर उनका समाधान खोजें। चाहे जो हो जाए अपना काम जारी रखें जब तक कि आप अपने गोल्स को अचीव ना कर लें। नंबर 5, हम बात करेंगे गोल्स कैसे अचीव करें। हाउ टू अचीव गोल्स। अपने गोल्स अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ गुण व आदतें अपने अंदर विकसित करें। ये सारे गुण व आदतें हमेशा सफल लोगों में पाई जाती हैं। सफल लोग अपने जीवन मूल्यों, विश्वासों, लक्ष्यों और अपने आदर्शों के बारे में एकदम क्लियर होते हैं। इसलिए वे कम या समान योग्यताओं और अवसरों के बावजूद ज़्यादा उपलब्धियां पा लेते हैं। असफल लोग अपने वैल्यूज, विश्वासों, गोल्स और आदर्शों को लेकर दुविधा में रहते हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी क्लियर नहीं होता, इसीलिए वे बहुत कम हासिल कर पाते हैं। आगे दिए गए स्टेप को फॉलो करें ताकि हम भी अपने अंदर सफल लोगों के सारे गुण व आदतें डेवलप कर सकें। स्टेप नंबर 1, सफलता के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करें। जिंदगी के हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल लोगों और लीडर्स में एक बेहद महत्वपूर्ण गुण यही है कि उन्हें अपने लाइफ वैल्यूज़ का पता होता है। अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करने के लिए ज़रूरी स्टेप। नंबर 1, पहचानिए कि आप वाकई में क्या चाहते हैं ताकि जब आप अपने गोल्स को अचीव कर लें तो आपको खुशी और संतुष्टि दोनों मिले। नंबर 2, हमारे रियल लाइफ वैल्यूज़ हमारे कामों से झलकते हैं, खास करके दबाव में किए गए कामों में। जब भी हमें किसी दो बिहेवियर के बीच चुनना होता है तो हम उसे ही चुनते हैं जो हमारे वैल्यूज से मेल खाता है। नंबर 3, खुद से पूछे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप अपने दिल की गहराई से सबसे ज़्यादा बनना
पाना या करना चाहेंगे, आप किस चीज़ के लिए फेमस होना चाहेंगे। नंबर 4, आप पास्ट में जैसे भी रहे हों, जो भी रहे हों और आपके हालात जैसे भी हों, उनके बावजूद भी आप अपने फ्यूचर को अपना मनचाहा रूप दे सकते हैं। आप जो चाहें बन सकते हैं और जो चाहें पा सकते हैं। नंबर 5, हमारे आत्मसम्मान का लेवल ही हमारे खुशी का लेवल तय करता है। आत्मसम्मान का मतलब है कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं और ये हमारे सेल्फ इमेज से बनता है। आप रोज़मर्रा के बिहेवियर में अपने बारे में क्या सोचते हैं और खुद को किस रूप में देखते हैं। नंबर 6, जिस पल हम अपने सबसे बड़े आदर्शों से तालमेल में चलने, बोलने और व्यवहार करने लगते हैं, हमारी सेल्फ इमेज बेहतर हो जाती है। इससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है और हम अपने और दुनिया के बारे में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। नंबर 7, हमारे काम और कैरियर के बारे में हमारे वर्तमान वैल्यूज क्या है। क्या हम अखंडता, मेहनत, निर्भरता, रचनात्मकता, सहयोग, पहल, महत्वाकांक्षा और मिलनसारता जैसे वैल्यूज पर यकीन करते हैं, क्योंकि इन वैल्यूज को मानने वाले लोग ज़्यादा सफल और सम्मानित होते हैं। नंबर 8, सम्मानित और सच्चे व्यक्ति बनने का फैसला करें। जीवन के हर क्षेत्र में अपने वैल्यूज को पहचानें और उन्हें लिख लें, फिर उनके अनुसार व्यवहार करें और कोई समझौता ना करें। सुकरात ने कहा था, जिस जिंदगी को परखा ना गया हो वो जीने लायक नहीं होती है। स्टेप नंबर 2, अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। विश्वास का नियम सबसे इम्पोर्टेंट मानसिक नियम है। इसके अनुसार हम जिस चीज़ पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं वो हमारी वास्तविकता बन जाती है। हम देखी हुई चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, बल्कि अपने विश्वास के अनुरूप देखते हैं। हम दुनिया को अपने विश्वासों, नज़रियों और पहले से तय धारणाओं के चश्मे में देखते हैं। अपने विश्वासों को स्पष्ट करने के लिए ज़रूरी स्टेप। नंबर 1, हम जिंदगी में जो भी तय करते या हासिल करते हैं, हमारा हर विचार, भावना या काम हमारे बिलीफ से कंट्रोल और निर्धारित होता है। नंबर 3, चाहे हमारे बिलीफ गलत ही क्यों ना हो, हम उनके अनुसार ही काम करते और रिजल्ट्स पाते हैं। हमारे बिलीफ हमारे बचपन से ही बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स और हमारे आसपास के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के फैक्टर्स से बनते हैं। नंबर 4, हमारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ ही हमें आगे बढ़ने नहीं देते। इन लिमिटिंग बिलीफ को बदलना सबसे मुश्किल काम होता है। नंबर 5, अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन जैसे महान लोग जिन्होंने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है, उनके बारे में उनके टीचर्स ने कहा था कि वे एजुकेशन के लायक नहीं हैं और उन्हें पढ़ाना समय की बर्बादी होगी। इस तरह की कहानी हजारों बार दोहराई जा चुकी है। सेल्फ लिमिटिंग कई बार एक अनुभव या टिप्पणी पर आधारित होते हैं, पर वे हमें सालों तक आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। नंबर 6, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ के कारण हम खुद को कम इंटेलिजेंट, कम टैलेंटेड, कम क्रिएटिव या अपनी योग्यता को सीमित मान लेते हैं। परंतु सच तो यह है कि हमें इतनी क्षमता है कि जिसका इस्तेमाल हम पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते हैं। कोई हमसे बेहतर या स्मार्ट नहीं है, लोग तो बस अलग अलग वक्त पर अलग अलग क्षेत्रों में ज़्यादा स्मार्ट या बेहतर होते हैं। नंबर 7, हर इंसान में किसी न किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने की क्षमता होती है। इस समय आपके अंदर कम से कम एक या शायद कई क्षेत्रों में जीनियस या असाधारण स्तर पर काम करने की योग्यता है। आपको बस पता लगाना है कि वो क्षेत्र कौन सा है। नंबर 8, हमारे सारे बिलीफ सीखे हुए हैं, इसलिए उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। हम जब चाहे अपने बिलीफ को बदल सकते हैं, हमें बस उनकी जगह नए बिलीफ से बदलनी होगी। कॉमेडियन जॉश बिलिंग ने लिखा है, इंसान जो चाहता है उससे उसे चोट नहीं पहुंचती, चोट तो वो जानने से पहुंचती है जो उसके लिए सच नहीं है। नंबर 9, हजारों लोगों ने अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को बदलने के बाद अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उन लोगों ने नए स्किल सीखे, अपनी काम की क्षमता बढ़ाई, ज़्यादा बड़े गोल सेट किए और उन्हें अचीव किया। उन्होंने अपनी इनकम दोगुनी चौगुनी कर ली और कई लोग तो मिलियनियर और मल्टी मिलियनर भी बन गए। नंबर 10, इस बिलीफ को चुने, मुझे ज़िंदगी में महान सफलता मिलना तय है। अगर हमें विश्वास होगा कि हमारा सफल होना तय है, तो हम ऐसे चलेंगे, बोलेंगे और काम करेंगे जैसे हमारे लाइफ में जो भी घटना हो रही है वो हमें सफल बनाने के लिए हो रही है। नंबर 11, सफल लोग हर स्थिति में अच्छाई की तलाश करते हैं। जब हमारे बिलीफ पॉजिटिव होंगे तो हर सबटैक और प्रॉब्लम में हम एक मूल्यवान सबक खोज लेंगे। नेपोलियन हिल ने लिखा था, हर मुश्किल या विपत्ति के भीतर उसके बराबर या उससे ज़्यादा बड़े लाभ का बीज होता है। पॉजिटिव नज़रिए के साथ हम हर सिचुएशन का लाभ उठाते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं।
अपने बोलने, चलने, कपड़े पहनने, अपने बिहेवियर और काम करने के तरीकों को उनके जैसा बनाएं। ऐसा करने से कुछ समय में हम उनके जैसा फील करने लगेंगे और हमें रिजल्ट्स भी उनके जैसे मिलने लगेंगे। नंबर 13, हमें अपने अंदर ऐसे बिलीफ को बनाने में फोकस करना होगा जो उस बड़ी सफलता के अनुरूप हो जो हमें हमारी लाइफ में चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को रिजेक्ट करना होगा और ऐसे काम करना होगा जैसे वे कभी थे ही नहीं। नंबर 14, नए बिलीफ क्रिएट करने के लिए हमें ऐसे काम करना होगा जैसे हमारे अंदर पहले से ही सफल होने के लिए सारी क्षमताएं और योग्यताएं हैं। हमारा बिहेवियर पॉजिटिव, आशावादी और सुखी व्यक्ति जैसा होना चाहिए। ऐसे काम करें जैसे सफलता की गारंटी मिल चुकी है। नंबर 16, आज के बाद आप जो भी कहें और करें वो आपके उस छवि के अनुरूप हो जो आप बनना चाहते हैं। आपके बिलीफ्स आपकी उस छवि के अनुरूप होने चाहिए। स्टेप नंबर 3, सफलता के लिए ज़रूरी है अपनी आदतों को बदलना। कुछ आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, वहीं कुछ आदतें हमें सफल बनने से रोकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उन आदतों को छोड़ दें जो हमारी सफलता के रास्ते में बाधा बनती हैं और उन आदतों को अपनाएं जो हमें सफल बनाने में मदद करती हैं। आदतें जो हमें सफल होने से रोकती हैं। सभी नेगेटिव फीलिंग्स सफलता और खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। ये हमें नीचे रोके रखती हैं, हमें थका डालती हैं और हमारी ज़िंदगी से सारी खुशी चूस लेती हैं। अगर हमें सफल होना है तो इन नेगेटिव फीलिंग्स से छुटकारा पाना होगा। डर, आत्मकरुणा, ईर्ष्या, कुढ़न, हीनता की भावनाएं और अंततः क्रोध उत्पन्न होने के 4 खास कारण होते हैं। अगर आप इन्हें पहचान के इन्हें अपने से दूर कर दें तो नेगेटिव फीलिंग्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। सबसे पहला कारण, खुद को सही साबित करना। हम तभी तक नेगेटिव रह सकते हैं जब तक कि हम अपने और दूसरों के सामने खुद को सही साबित कर सके कि हमारा गुस्सा होना या बुरा मानना जायज़ था। अगर हम अपने नेगेटिव भावनाओं को साबित करना छोड़ दें तो हम गुस्सा या नाराज़ भी नहीं हो सकते। दूसरा कारण, बुद्धि संगत बहाने बनाना। जब हम बुद्धि संगत बहाने बनाते हैं तो हम सामाजिक दृष्टि से किसी बुरे काम को सामाजिक दृष्टि से अच्छा साबित करने का तर्क संगत स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं। खुद को सही साबित करने और रेशनलाइज करने के लिए हम हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी समस्या का कारण ठहराते हैं। हम खुद को शोषित या पीड़ित की भूमिका में रखते हैं और दूसरे व्यक्ति को शोषक या बुरे व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा कारण, दूसरों की राय से प्रभावित होना। हम जब दूसरों के अपने प्रति बिहेवियर से अति संवेदनशील होते हैं तो भी हम नकारात्मक महसूस करते हैं। अगर किसी कारण से दूसरे की राय हमारे प्रति नेगेटिव हो तो कई बार हम क्रोध, शर्म, लज्जा, हीनता, यहाँ तक कि डिप्रेशन, आत्मकरुणा और हताशा भी महसूस करते हैं। चौथा कारण, ये एहसास करें कि कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। नेगेटिव फीलिंग से छुटकारा पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों को अपनी परेशानियों या परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराना छोड़ दें। जब हम दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देंगे और समझेंगे कि हमारी लाइफ हमारे ही हाथ में है तो हम नेगेटिव फील करना छोड़कर परिस्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे। आज के बाद किसी भी बात के लिए किसी दूसरे को दोष ना दे, चाहे वो अतीत में हुई हो, वर्तमान में हो रही हो या फिर जिसके भविष्य में होने की आशंका हो। आदतें जो सफल होने के लिए ज़रूरी हैं। नंबर 1, अपनी पूरी जिम्मेदारी ले। सभी तरह की नेगेटिविटी का एक ही इलाज है कि हम अपने सिचुएशन की पूरी जिम्मेदारी लें। खुद से कहें, मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेदारी स्वीकार करने भर से ही हमारे अंदर का गुस्सा और नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। जब भी गुस्सा आए या हम विचलित हो जाएं तो इन 3 शब्दों को कहें, मैं जिम्मेदार हूँ। बस ऐसा करने से हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और हम अपने गोल्स पर फोकस कर पाएंगे। साथ ही किसी की भी आलोचना या निंदा, शिकायत करना बंद कर दे। जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग जाग जाती हैं, जिससे कष्ट हमें ही होता है और इसका असर सामने वाले पर ज़रा भी नहीं होता। नंबर 2, हम ही चुनते हैं और फैसला करते हैं। वी चूज, वी डिसाइड। कोई काम करने या ना करने के चुनाव और फैसलों से ही हमने अपने अब तक के जीवन को आकार दिया है। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम पसंद नहीं करते या खुश नहीं हैं तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं और हमें उसे बदलने के लिए कदम भी खुद ही उठाने पड़ेंगे। नंबर 3, अपनी रणनीति बनाएं। डेवलप योर ओन स्ट्रेटजी। हमें अपने करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए सही प्लानिंग करनी चाहिए। हमें क्या काम करना है, कितने पैसे कमाने हैं, बचत और निवेश कितना करना है, अपने रिलेशनशिप को हम कैसे अच्छा बनाए रख सकते हैं घर और ऑफिस दोनों में। नंबर 4, नए चुनाव करें, नए निर्णय ले। मेक न्यू चॉइस, न्यू डिसीजंस।
हम अपने पर्सनल रिसर्च और डेवलपमेंट, पर्सनल ट्रेनिंग और कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए जिम्मेदार हैं। वे कौन से गुण, योग्यताएं, प्रतिभाएं और मूल्य क्षमताएं हैं जिनकी ज़रूरत हमें उस तरह का पैसा कमाने के लिए पड़ेगी जो हम आज से महीनों या सालों बाद कमाना चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन योग्यताओं को डेवलप करने में मेहनत और समय लगाएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए ऑडियो बुक के साथ। धन्यवाद।